सबको जय यीशु। जय यीशु। मेरा नाम मेरी किंडो है, मैं अंबिकापुर से हूँ। पिछले साल मेरी दीदी का कुछ काम मुंबई में था और इतना क्रिटिकल था कि हम लोग ने बहन तरसीला से बार बार संपर्क करके उनसे मदद मांगा, तो उन्होंने जो लिख के दिया उस प्रार्थना को या उस वचन को हम लोग दीदी के साथ बार बार बोलते थे। बार बार का मतलब सवेरे उठने के बाद हम लोग माला बिनती में 20 भेद करते थे। हम लोग जिस काम से गए थे, दीदी का काम, तो उनकी ओर से नकारात्मक उत्तर था और उनकी नकारात्मक बातों को ध्यान ना देके बहन तरसीला ने जो भी लिख के दिया था, अभी मैं बोल नहीं पाऊंगी, लेकिन जो भी लिख के दिया था हम विश्वास के साथ 20 भेद तक सवेरे उठ के करते रहे। और ऐसा हुआ कि वो हमसे बहुत नाराज़गी से पेश आना चाहती थी, लेकिन हम लोग ने उसको उस ढंग से, उसके प्रत्युत्तर में हम लोग उससे व्यवहार नहीं किए। और बैंक का काम था, बैंक में भी गए तो उसकी ओर से नकारात्मक जॉइंट अकाउंट था, तो उसमें वो सहमत नहीं थी कि हमको नहीं देना है। फिर भी हमने उससे कुछ नहीं कहा। आकर घर वापस आकर उसी प्रार्थना को या उसी वचन को हम बोलते रहे दिन रात। जब भी मौका होता था हम बोलते रहे। फिर ऐसा हुआ कि बैंक का काम आसानी से हो गया। कैसे हुआ वो हम सोच ही नहीं सकते। इतनी अद्भुत तरीके से वो काम हुआ। हम वापस चले आए, हमारे पीछे में अकाउंट ट्रांसफ़र हो गया और अकाउंट में 7 लाख रुपये थे, वो भी यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। और हम उसी वचन के कारण ही हम मतलब समझ रहे हैं कि केवल और केवल उस वचन के द्वारा ही ये सब काम हो पाया है। मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि वचन में, और अभी जो मैं सीखने आती हूँ या कोशिश कर रही हूँ कि सीखने के लिए, कि वचन में कितनी शक्ति है, उस चीज़ को मैं महसूस करती हूँ कि वचन कितना सच्चा है। और उसी पर विश्वास करके हमने जो वचन पर विश्वास करके जो बोले और वो काम अद्भुत तरीके से हुआ, इसलिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु को। जोर से ताली बजाइए इस अद्भुत काम के लिए। देखिए, ये जो दोनों दीदी लोग हैं, दोनों बहन, दीदी यहाँ थोड़ा सा नहीं बता रही है, वहाँ इनके लिए खाना भी नहीं मिलता था। इतने गंदे तरीके से वहाँ रह रहे थे। एक के रोजरी का जो माला है उसमें कितना गोटी है? 59 गोटी है ना? उसे 20 बार इन लोग कर रहे थे। दीदी से बड़ी दीदी, सोचे, बिना खाए पिए इन लोग लगातार वचन को बोलते थे। प्रभु का आत्मा इन पर है, मतलब इनके जो बच्चे हैं, जिसके घर में मौसी माँ बन के बड़ी वाली दीदी गई और उनका लालन पालन की, सब कुछ की, और वही बच्चे अंत में उसको हर चीज से वंचित कर दिए। तो ऐसे परिस्थिति में दीदी लोग प्रभु की शरण गए, प्रभु की ओर देखे। जैसे आज हम लोग रक्तस्राव स्त्री का सारा चीज खत्म हो चुका था, हुआ था कि नहीं? कुछ भी नहीं था उसके पास। अंत में किसी के द्वारा सुनती है और किस पर दृष्टि लगाती है? प्रभु पर। ये दोनों बहनें वहां पर जहां खाना पीना नहीं मिल रहा है, वहां उन लोग लगातार रोजरी में कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, सुबह उठते के साथ। और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 11 दिन तक किए ना दीदी?
11 दिन तक लगातार किए और शाम के समय आ करके वही रवैया उनके साथ, खाना भी नहीं मिलता था इनके लिए। तो फिर भी से इन लोग मुंह नहीं खोले और उनको क्षमा करते गए, आशीर्वाद देते गए। और प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा इन बच्चों पर है और प्रभु यीशु का पक्ष हमारे ऊपर है, यही बोलते गए। जैसे ही लोग वापस आए, जैसे बताई दीदी, उनका खाता यहाँ ट्रांसफर हो गया, पैसा भी ट्रांसफर हो गया और दीदी ने बीज भी बोया ईश्वर के राज्य के लिए। धन्यवाद यीशु। हम लोग, ये जो बहुत बड़ा चमत्कार है, इसके लिए ईश्वर को जोर से ताली बजाकर धन्यवाद दें।